हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाली भैया में। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को भर्ती से संबंधित मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया में हुए बड़े बदलाव को लेकर के। जो विरोध है वह अब प्रदेश स्तर पर शुरू हो चुका है और जो रैंडम प्रक्रिया के आधार पर ही भर्ती कराए जाने को लेकर के जो 9 फरवरी को आदेश जारी हुआ है, उसके खिलाफ अब बड़ी तैयारी की जा रही है। प्रदेश भर के अभ्यर्थियों की तरफ से क्या है बड़ी अपडेट, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 9 फरवरी को एक आदेश जारी हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी जिलों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रैंडम लिस्ट के आधार पर कराया जाए और उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। अब इस रैंडम की प्रक्रिया का विरोध लगातार पूरे प्रदेश से अभ्यर्थी लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों ने देखा कि एक मुहिम चला, बड़े अधिकारियों को पत्र भेजकर रैंडम की प्रक्रिया ना लागू करने को लेकर के प्रयास किया गया और अब जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि रैंडम प्रक्रिया के अगेंस्ट प्रदेश भर के अभ्यर्थी मिलकर के जो है कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुल्तानपुर जिले के ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में कई बार जो है अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई, नए सिरे से सारा प्रोसेस हुआ, नए सिरे से आवेदन हुए, फिर से रैंडम प्रक्रिया पर डीवी का नोटिस जारी हुआ, उसको रद्द कराया गया। फिर जो है आश्वासन मिला कि सभी को सम्मिलित कराते हुए अगली बार डीवी कराई जाएगी, लेकिन 23 फरवरी को जब पुनः डीवी स्टार्ट हुई तो वहां पर जो है फिर से रैंडम लिस्ट के आधार पर डीवी कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और इसी को लेकर के आप सभी लोग देख सकते हैं, शिक्षा विभाग में भर्ती पर फिर से उठे सवाल, अभ्यर्थियों ने डीएम से लगाई गुहार। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुल्तानपुर में ईसीसी ई एजुकेटर पद की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। दर्जनों अभ्यर्थी सोमवार को कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए चयन प्रक्रिया में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका कहना है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर अपात्र और कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जबकि योग्य और उच्च मेरिट रखने वालों को सूचना तक नहीं दी गई। अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मांग की चयन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से केवल मेरिट के आधार पर किया जाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में भारी धनराशि लेकर चयन किए जाने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि इस संबंध में पहले भी जिलाधिकारी कुमार हर्ष द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया का आश्वासन दिया गया था, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि जमीनी स्तर पर स्थिति नहीं बदली। शिक्षा विभाग में लगातार सामने आ रहे मामलों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप गुप्ता से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो सका। तो एक बार फिर से सुल्तानपुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती विवादों में आ गई है और फिर से अभ्यर्थी जो है वो भर्ती प्रक्रिया के अगेंस्ट जो अपनी मुखर आवाज को तेज कर दिए हैं। आखिर शासन स्तर पर जो एकत्वाकांक्षी योजना प्री प्राइमरी को लेकर के शुरू की गई है, उसके शिक्षकों के चयन में इस तरीके की अनियमितताएं होंगी तो धरातल पर क्या वास्तविकता में यह सारी चीजें हो पाएंगी? योग्य शिक्षक के रूप में पहुंचकर जो आप स्वप्न देख रहे हैं एक मजबूत नींव बनाने की बच्चों की, वो सफल हो पाएगी या इस तरीके से धांधलीबाजी के दम पर अयोग्य शिक्षक पहुंचकर फिर से देश का बेड़ा गर्क करने का कार्य करेंगे? कुल मिलाकर के जिला स्तर से न केवल बल्कि प्रदेश स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से इस तरीके की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगे और सख्ती से भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपादित कराई जाए। ये चीज़ें होने चाहिए। अगली अपडेट पर बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे आजमगढ़ जिले के फाइनल रिजल्ट को लेकर के। क्या अपडेट है आप सभी के लिए? तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आजमगढ़ जिले में 5 महीने का लगभग समय हो गया है और अभी तक फाइनल रिजल्ट यहां पर जारी नहीं किया गया है। और आजमगढ़ जिले के फाइनल रिजल्ट को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती में
जिन्होंने डीवी कराई है वो डीएम ऑफिस, बीएसए ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और इसी क्रम में आप सभी को बता दें, फाइनल रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कराने को लेकर के आजमगढ़ जिले में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपादित कराने वाले साथियों के द्वारा आजमगढ़ में जो है सर्किट हाउस में पहुंचे से संयुक्त सचिव से मुलाकात कर ईसीसीई एजुकेटर भर्ती का जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कराने को लेकर के प्रयास किया और उनसे मुलाकात कर जल्द से जल्द ईसीसीई एजुकेटर भर्ती का रिजल्ट जारी कराए जाने का जो है निवेदन किया गया। अब लगातार जो आजमगढ़ जिले के साथियों के द्वारा ईसीसीई एजुकेटर भर्ती के फाइनल रिजल्ट को लेकर के जल्द जारी हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और इस बार प्रयास जो है हर संभव किया जाएगा कि रिजल्ट जल्द से जल्द इसी माह जारी हो। आश्वासन हमेशा मिला है और हर जगह से मिलता रहेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी भी जारी नहीं हुआ है आजमगढ़ का। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द यहां पर सकारात्मक चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेंगी। ईसीसीई एजुकेटर के रिजल्ट को लेकर के अब बात कर लेते हैं बस्ती जिले की डीवी प्रक्रिया को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो पिछली बस्ती जिले की ईसीसीई एजुकेटर भर्ती की डीवी प्रक्रिया रोकी गई थी, वह इसलिए रोकी गई थी कि वहाँ रैंडम लिस्ट पे हो रही थी और अभ्यर्थियों का मानना और कहना था कि सभी को सम्मिलित कराते हुए डीवी कराई जाए। और इस बार जो है अब देखना यह है कि जो संशोधित शासनादेश आ गया है, क्या बस्ती की डीवी उसके अनुपालन में होगी या सभी को जो सम्मिलित करने का आश्वासन दिया गया था सभी को सम्मिलित करते हुए डीवी कराई जाएगी। फिलहाल चांसेस इस पर भी बस्ती जिले में रैंडम प्रक्रिया के आधार पर ही डीवी कराए जाने के हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। वहीं महाराजगंज जिले से जो कुछ साथियों को मेल आ रहे हैं, अब मेल में क्या चीज़ें मेंशन होके आ रही हैं, जो भाई बहन महाराजगंज से हैं और उनके मेल आया है ईसीसीई एजुकेटर भर्ती के सापेक्ष हो, प्लीज़ हमें किसी भी वीडियो में अवश्य शेयर करें, जिससे हम सबको अवलोकित करें और देखें क्या चीज़ें इसमें आगे होनी जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अनफॉर्चुनेटली हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। चाहे वह पैसा लेकर के भर्ती प्रक्रिया में नौकरी देने की बात हो या आप सभी को बुला के ठगने का प्रयास करने का कार्य हो। तो महाराजगंज जिले से फिर से बहुत सारे भाई बहनों को जो है मेल आ रहे हैं और क्या जानकारी आ रही है। तो फर्रुखाबाद जिले से कई बार डीवी हो चुकी है, फिर से 28 फरवरी को बुलाया जा रहा है। फर्रुखाबाद विकास भवन में 28 फरवरी को फिर से अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। कॉल लोगों को आ रही है, कितने भाई बहनों का कॉल या मेल आया है फर्रुखाबाद से, किसको किसको नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। वहीं अब बात करेंगे गोंडा और औरैया जिले की ज्वाइनिंग को लेकर के। तो आप सभी साथियों को बता दें, गोंडा और औरैया जिले की ज्वाइनिंग जो है अब आप सभी को होली के बाद देखने को मिलेंगी। होली से पहले ज्वाइनिंग आप सभी की कराए जाने की तैयारी नहीं नजर आ रही है और जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि बाकी सारे जिलों में भर्ती पेंडिंग है, कई सारे जिलों में आवेदन अभी नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कोई भी जिला नहीं छूटेगा, सभी जिलों में भर्ती होगी, लेट लतीफ़ तो होगी ही, ये तो कन्फर्म है। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है और अभी तक पहले ही चरण की भर्ती ये कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर के आज जो अपडेट निकलकर सामने आ रही थी भर्ती से संबंधित, वो हमने डिस्कस करी। फिलहाल एक जानकारी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्द, जिसमें एक बहुत बड़ी अपडेट होगी आप सभी को लेकर के। ज्वाइनिंग लेटर आप सभी का इंतजार हो रहा है, लेकिन वहां से भर्ती रद्द हो चुकी है, उसके बारे में अपडेट मिलेगी बहुत जल्द।